जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में होता क्या है कि मान लीजिए इसमें हमारा क्वेश्चन है कि ₹A किलो हमने कुछ खरीदा सामान, ठीक है, और एक ₹B किलो हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा और उसको ₹C किलो के अनुसार हम लोग उसको बेच देंगे। दोनों को मिक्स किए और फिर उसको ₹C किलो के हिसाब से हम लोग उसको बेच देंगे। तो फिर मेरा जो रेशियो है वो क्या आएगा कि ए को हम किस रेशियो में मिला है और बी को हम किस रेशियो में मिला है कि मेरा ₹C किलो उसको हम बेच सकें। तो यही रेशियो निकालने के लिए क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इधर बी से सी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस सी, ठीक है, और इधर ए से हम सी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो दूसरे बार में इसी से हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हमने ऊपर वाले से सी को माइनस कर दिया तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, C माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप A माइनस सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो रेशियो आएगा, जो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा वो प्लस ही होना चाहिए। आप इसको A माइनस सी भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है उससे कोई, बट हमेशा ये प्लस में होता है, पॉजिटिव होना चाहिए दोनों रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस का रेशियो तो कुछ होता नहीं, ठीक है। और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B माइनस सी रेशियो C माइनस ए, ठीक है, ये हो जाता है रेशियो। इसको एक आसानी से ये समझने के लिए था, बट अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे मिक्सचर में आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है और फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट ₹60 पर kg एंड ₹65 पर kg so that he could able to sell the mixture in ₹62 पर kg। अब देखिए इसमें तो ये क्वेश्चन दिया है कि ₹60 पर kg एक क्वालिटी है चाय का, चाय पत्ती उसको भी बोलते हैं हम लोग, और ₹65 पर kg है क्वालिटी का, और फिर दोनों को उसको मिक्स करके और ₹62 पर kg के हिसाब से उसको बेचना है। तो किस रेशियो में वो मिक्स करेगा, यही रेशियो हमको निकालना है, किस रेशियो में दोनों को मिक्स करे कि वो उसको ₹62 पर kg के हिसाब से आसानी से बेच सके। तो चलिए इसमें हमने अभी क्या सीखा, मैंने अभी बताया था कि हम इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर इससे इसको माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 65 में से 62 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाता है मेरा 3, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है, टेंशन नहीं लेना है। और 60 में हम 62 को माइनस करेंगे या 62 को हम 60 में माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो ये मेरा आ जाता है कितना 2, बस यही तो रेशियो है इसका 3:2, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ गया 3:2, यानी कि ₹60 वाला किलो जो चाय है मेरा उसको हम 3 रेशियो लेंगे उसका, और फिर ₹65 वाला जो है उसका हम 2 रेशियो लेंगे। तो टोटल मेरा आ गया ये रेशियो इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड। देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में मेरा क्या कि एलॉय है, ठीक है, एलॉय मतलब क्या होता है कि मिश्र धातु होता है, वो मिक्स किया उसमें मिक्स रहता है, जैसे कोई भी चीज का एलॉय होता है उसमें क्या है कि 12% उससे कॉपर मिलता है, ठीक है। तो 69 kg कॉपर हमको जब निकालना है, उससे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमको कितना एलॉय का जरूरत पड़ेगा, यही क्वेश्चन है मेरा कि कोई एलॉय है, ठीक है। तो एलॉय जो है वो क्या होता है 100% होगा, उसमें से क्या निकल रहा है कॉपर मेरा कितना निकल रहा है, तो ये 12% मेरा कॉपर उसमें से निकलता है, ठीक है। 100% एलॉय होगा, उससे मेरा 12% उसमें कॉपर मेरा निकलता है, बट हमको कॉपर कितना चाहिए 69 चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 100 kg होगा तो इसमें हमको 12 kg मिल गया, 12%, 100 kg का 12% 12 kg होता है, ठीक है। तो हमको अब कितना निकालना है 69 kg। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 100 है, इसमें हम इस 12 को डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और फिर 69 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये उसी तरह बनता है कि जैसे कि 12 kg निकालने के लिए हमें 100 किलो की आवश्यकता होती है, तो 1 kg निकालने के लिए कितना आवश्यकता होगा, तो 100/12, और फिर 69 kg को निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो 100/12 गुना 69, उसी का शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 25, फिर यहाँ 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, अब फिर 25 और 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कुछ आ जाता है आपका 575। तो इतना केजी हमको एलॉय का जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए, कितना 69 kg कॉपर निकालने के लिए 575 kg का एलॉय हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आसानी से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 10 kg ऑफ वेट प्राइस्ड एट ₹8 मिक्स्ड विथ
15 kg ऑफ वेट प्राइस्ड एट ₹10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 किलो गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, वीट है, वो किस कैसे है, तो ₹8 पर केजी के हिसाब से है, ठीक है। उसको मिक्स किया जाता है किस पे, तो 15 केजी गेहूं है, ठीक है, 15 केजी गेहूं है, वो किस प्राइस पे है, तो ₹10 पर केजी के हिसाब से उसका प्राइस है। तो जो व्हाट इज एवरेज प्राइस ऑफ होल मिक्सचर, तो एवरेज प्राइस उसका क्या होगा। अब देखिए इसमें एवरेज प्राइस निकालने बोल रहा है। सबसे पहले देखिए क्या क्या है, 10 केजी गेहूं है पहला, वो किस प्राइस पे है, ₹8 का प्राइस पे है, ठीक है, ₹8 पर केजी। फिर एक क्या है, 15 केजी गेहूं है, वो ₹10 पर केजी के हिसाब से उसका प्राइस है। तो हमको एवरेज निकालना है, इसका एवरेज कितना होगा, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना केजी हो रहा है, हमको प्राइस निकालना है ना, तो टोटल केजी कितना हो रहा है। तो सबसे पहले में था 10 केजी और फिर 15 केजी, यानी कि 25 केजी। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 25। फिर इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है 230 और ये हो जाएगा 25। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 5 जो 25, 5 4 जो 30 और 5 6 जो 45, 5 6 जो 30, ठीक है। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट पे आंसर आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9.2, ठीक है, पर केजी, ठीक है। उसका एवरेज प्राइस कितना है, ₹9.2 पर केजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिल्कुल इजी वे में है, ये आसान सा आप इसको कैलकुलेट करके आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ सुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेन 60% ऑफ सुगर, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, देन द परसेंटेज ऑफ सुगर इन द न्यू सॉल्यूशन इज। अब देखिए एक सुगर सॉल्यूशन है, सुगर सॉल्यूशन यानी कि सुगर और वाटर उस पर होगा, और शुगर का परसेंटेज दिया हुआ है 60% है। 3 लीटर का सॉल्यूशन है, देखिए 3 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें शुगर जो दिया है वो 60% दिया है, ठीक है, 3 लीटर का 60% दिया हुआ है 3 लीटर में। उसके बाद फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लीटर उसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो अब जो है वो परसेंटेज ऑफ शुगर क्या हो जाएगा। अब देखिए 3 लीटर में 60% शुगर था, यानी कि हम पहले निकाल लेंगे क्या शुगर था कितना, तो 3 लीटर हम निकालेंगे, तो 3 लीटर का 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 3 लीटर का 60%, तो ये कुछ हमारा 1.8 लीटर आता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये उतना ही आएगा, 1.8 लीटर आता है। चलिए अब हम देखें क्या कि 3 लीटर में शुगर था 1.8 लीटर, अब इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो अब जो है वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा 4 लीटर का, ठीक है, सॉल्यूशन 4 लीटर हो गया। तो अब ये 1.8 लीटर जो है वो 4 लीटर का कितना परसेंट होगा, यही हमको निकालना है। तो 4 लीटर का x% होगा, मान लीजिए 1.8 लीटर, ठीक है, x%। अभी हमको परसेंटेज नहीं पता क्योंकि हमको निकालना है, तो x% हमने मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये इधर 4 नीचे आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 एट 200 0 20 25 1 25, ये हो जाएगा 45, यानी कि 45%। ये जो मेरा शुगर था वो अब वाटर ऐड करने के बाद जो है वो उसका परसेंट हो जाएगा 45% हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिया इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। एक बैरल है किसका, वाइन का, ठीक है, उसमें जो सॉल्यूशन है वो वाइन और वाटर का सॉल्यूशन है, और किस रेशियो में है, तो 3:1 के रेशियो में है, यानी कि यहाँ वाइन है और फिर वाटर है, और वो 3:1 के रेशियो में उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ and substituted by water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel becomes 1:1। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अब क्या किया गया, उससे कुछ निकाल लिया गया उससे सॉल्यूशन, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन था उसमें से कुछ पार्ट निकाला गया, और ठीक जितना पार्ट निकाला गया उतना ही पार्ट उसमें वाटर ऐड किया गया, तो अब जो नेक्स्ट जो रेशियो है वो 1:1 का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये था क्या, इनिशियल मिक्सचर था 3:1 के रेशियो में, ठीक है। अब फाइनल मिक्सचर को क्या किया गया, ये 1:1 का रेशियो बना रहा है, ठीक है।
फाइनल जो है वो मेरा अब क्या है 1:1 का रेशियो में हो गया। कब? जब कुछ कुछ उसमें से पार्ट हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन का निकाल लिया और ठीक उतना ही वाटर डाल दिया, वाटर से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो मान लीजिए कि 3:1 है, तो यानी कि इसको हम 4 यूनिट मान लेते हैं कि टोटल इसमें कितना था, टोटल सॉल्यूशन कितना था 4 यूनिट। ठीक है, इधर सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये है आपका कितना 4 यूनिट का सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट जब क्या किया गया उसमें से कि उसमें जितना पार्ट निकाला गया उतना ही वाटर ऐड किया गया। तो अब मेरे को आप ये बताइए कि जो वाइन का रेशियो था, वाइन थ्री पार्ट था शुरू में। ठीक है, तो जितना वाइन था उतना ही रेशियो में वाइन अभी भी है, बट वाटर चेंज हो गया है। तो सबसे पहले जो अभी का वाइन है, आखिर जिस चीज को सेम रखा गया उस चीज को हम सेम ही रखेंगे। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि वाइन जब पार्ट वही अभी भी वाइन उतना ही बचा हुआ है, वही रेशियो का है, बट वाटर से बढ़ गया है। तो यहाँ पे 3 था, तो हम इसको 3 कैसे बना सकते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ये 3 बन जाएगा मेरा। अब देखिए वाइन जितना पहले था उतना ही अभी भी है। मान लीजिए 3 लीटर वाइन था उसमें, तो 3 लीटर अभी भी तो वाइन होगा उसमें, उसका रेशियो उतना ही है। तो वाइन को हम लोगों ने सेम कर दिया। तो ठीक उसी तरह अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 3 किए तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो यहाँ भी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो था ये यहाँ पे 2 यूनिट बन रहा था क्योंकि 1 और 1 2 यूनिट हो रहा था। तो इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा मेरा 6। अब देखिए इसी चीज को जब हम लोगों ने आगे क्या में लिखा तो ये क्या हो गया कि जब मल्टीप्लाई 3 कर दिया गया तो ये सेम हमको सेम करना था इसको। क्यों? क्योंकि वाइन वही है बट वाटर उसमें बढ़ गया है, वाटर का परसेंटेज बढ़ गया है। ठीक है, तो वाइन का जो वाइन जो था वो हमने सेम रख दिया। तो सेम अगर वाइन रखा तो वाटर का परसेंटेज अपने आप बढ़ गया, क्योंकि ये 1 था यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 3 किया तो ये भी 3 हो गया, और फिर टोटल सॉल्यूशन जो था वो भी बढ़ गया। अब देखिए हमको इसमें से क्या निकालना है कि फ्रैक्शन निकालना है कि हम लोगों ने कितना उसमें निकाला, कितना पार्ट। तो जितना निकाला तो उतना ही डाला भी था। तो डाला क्या था, वाटर डाला था। तो अब नेक्स्ट जो मेरा वाटर था आ गया, वो 3 आ गया, और पहले से वाटर 1 था। तो हम लोगों ने कितना इसमें ऐड किया, कितना, तो 1 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट का। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग 2 यूनिट को और हम लोगों ने ऐड किया तब वाटर ये 3 बन गया। ठीक है, यहाँ 1 था अभी 3 हो गया, तो कितना यूनिट का डिफरेंस हुआ, 2, यानी 2 और ऐड हो गया उसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 2, और टोटल सॉल्यूशन अभी मेरा कितना था 6, तो हम लोगों ने उसको नीचे लिख लिया 6। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/3। यही फ्रैक्शन जो आया यही मेरा बताएगा कि हम लोगों ने कितना पार्ट उसमें से निकाला था और कितना उसमें वाटर ऐड किया था। मतलब कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट हम लोगों ने उससे सॉल्यूशन का निकाल लिया था और उतना ही हम लोगों ने उसमें वाटर डाला, तब जो वो 3:1 का जो रेशियो था वो अब क्या हो गया 1:1 का रेशियो बन गया था। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए कि 3:1 का रेशियो दिया गया था वाइन और वाटर का, तो और फाइनल उसमें क्या दे दिया गया 1:1 का रेशियो हो गया। क्यों? अब कब, जब उसमें से हम लोगों ने कुछ पार्ट निकाल लिया और उतना ही पार्ट हम लोगों ने उसमें वाटर डाल दिया था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, तो वाइन तो सेम था, वाटर एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, बट वाइन का जो रेशियो था वो वही था। ठीक है, तो वाइन को हम लोगों ने क्या किया, सेम किया। तो सेम कैसे करेंगे, तो ये 1 रेशियो था, इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 के सेम इसके सेम हो जाता, इसलिए 3 हो गया। अब क्या ये फाइनल। ठीक है, और ये 3 बना, इसमें क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया 3, तो इसमें भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 बन गया, सॉल्यूशन में जब 3 मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 बन गया ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहले का जो इनिशियल का जो था सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन जो था उसमें वाटर का जो कितना ऐड हो, कितना बढ़ा वाटर का परसेंटेज। तो पहले 1 था अभी 3 हो गया, यानी कि 2 यूनिट बढ़ गया। तो हम लोगों ने कितना उसमें ऐड किया था, 2 यूनिट ऐड किया होगा, और फिर टोटल सॉल्यूशन था मेरा 6, तो हम लोगों ने नीचे लिखा 6। फिर इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हो गया मेरा 1/3। यही फ्रैक्शन हम लोगों ने उससे निकाला और इतना ही वाटर को डाला था। तो उम्मीद करता है आप लोगों को ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।